क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगिरी के लिए के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई ना मुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उसने उस रोटी में से खाए उस प्याला में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सलामती आप सबके साथ। 2022 का ये पहला इतवार जिसमें हम इशाए रुबानी खुदावन के मेज पर आएंगे और आज हम इशाए रुबानी के ताल्लुक से चंद चीजों को सीखेंगे। और आज का पैगाम इशाए रुबानी द लॉर्ड्स सफर, ये बहुत अहम मजमून है, ये बहुत अहम मौजू है। इट्स सेंट्रल पार्ट ऑफ क्रिश्चियन वर्शिप, हमारी मसीही इबादतों का बहुत अहम हिस्सा जिसकी बहुत ताज़ीम की जाती है या इसमें यह असर है हमारे ईमान पर, हमारी मसीही जिंदगी पर। इशाए रुबानी द लॉर्ड्स सफर, बाइबल में इसके कई नाम इस्तेमाल किए गए हैं। इशाए रुबानी के मुख्तलिफ नाम, डिफरेंट नेम्स फॉर द लॉर्ड्स सफर। इशाए रुबानी खुदावन का खाना, द लॉर्ड्स सफर। पहला करंथियों का खत 11वां बाब उसकी 20वीं आयत में इसे इशाए रुबानी कहा गया है। इशाए रुबानी का पहला नाम है। इसको हम आम समझते हैं, शाम के खाने को इशाया कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने शाम में अपने शागिर्दों के साथ ये खाना खाया, जहां से इसकी रवायत पड़ी, इसे मुकर्रर किया गया। इसलिए इसको सफर, रात का खाना, उसी मुनासबत से इशाए रुबानी या इशाया भी कहा जाता है, यानी खुदावंद का खाना भी इसे कहा जाता है। फिर दूसरा नाम इसका खुदावंद का दस्तरखान, खुदावंद की मेज, द लॉर्ड्स टेबल। क्योंकि मेज है खुदावंद की, इसमें सजाया जाता है, इसे सजाते हैं इस टेबल को, इसलिए इसको दस्तरखान भी कहते हैं और अंग्रेजी में से द लॉर्ड्स टेबल भी कहते हैं। तीसरा नाम रोटी तोड़ना, ब्रेकिंग द ब्रेड। ईमान की किताब 2 बाब 24वीं आयत, इस ज़ियाफत के लिए, इस अहम फरीज़ा के लिए, इस इबादत को अंजाम देने के लिए बाइबल में ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। जब लोग ईमानदारों की जमात में शामिल हो जाते थे तो लिखा है कि फिर वो रसूलों से तालीम पाने में, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। ईमान 2 बाब की 42वीं आयत है।
रोटी तोड़ना भी ईशाय रूबानी के लिए ब्रेकिंग द ब्रेड इस लफ्ज को भी यूज किया गया है। फिर पाक शराकत द होली कम्युनियन, पहला ग्रंथियों के खत के 10वें बाब की 16वीं और 17 आयत के अंदर शरीक होना, ये पाक शराकत है, मिलना, फेलोशिप, एक साथ रफाकत रखना, खुदा के खाने में, मेज में, ज़ियाफत में शरीक होना। और ये आम मामूली शिरकत नहीं है, ये आम शराकत नहीं है, ये मामूली शराकत नहीं है, ये पाक शराकत है। द होली कम्युनियन, ये पाक शराकत है। और आगे चल के हम इसको देखेंगे ये क्यों पाक शराकत है। फिर पांचवा नाम यूखरिस्ट, शुक्र गुजारी। यूखरिस्ट लफ्ज इसके साथ इस्तेमाल हुआ है। यूखरिस्ट के लफ्जी मानी है शुक्र गुजार। खुदावंद यीशु मसीह ने जब रोटी ली तो शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। और प्याला लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, लो इसमें से पियो। वो लफ्ज जो शुक्र गुजारी के लिए नए अहदनामा में इस्तेमाल हुए हैं वो यू ख्रिस्त। इसी मुनासबत से इसे यू ख्रिस्ती इबादत भी कहते हैं और यू ख्रिस्त भी कहते हैं थैंक्स गिविंग, शुक्र गुजारी। ईशाय रूबानी का तकर्रर, इंस्टीट्यूशन ऑफ द लॉर्ड्स सफर, इसका तकर्रर, इसका इंस्टीट्यूशन, इसका मुकर्रर किया जाना, ईशाय रूबानी का मुकर्रर किया जाना, इसे किसने मुकर्रर किया? खुदावंद यीशु मसीह ने इसे खुद मुकर्रर किया। लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ इंस्टीट्यूटेड। खुदावंद यीशु मसीह ईशाय रूबानी के मुकर्रर करने वाले। ये किसी इंसान की, किसी रसूल की, किसी मिशन की, किसी बुजुर्ग की, किसी मुकद्दस हस्ती की, किसी आम आदमी ने इसे मुकर्रर नहीं किया है। इसके मुकर्रर करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। इसे किसी आम शख्सियत ने, किसी रसूल ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी मुकद्दस हस्ती ने मुकर्रर नहीं किया कि इसके बगैर भी गुजारा चल जाएगा। इसे खुद मुकर्रर करने वाले खुदावंद यीशु मसीह हैं। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई और कहा, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी आरज़ू थी, मैं चाहता था, बहुत चाहता था कि दुख उठाने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तो उसके दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने ये सियाफत, ये अमल, ये शराकत, ये रोटी तोड़ना, ये ईशाय रूबानी मुकर्रर की। इसलिए इसे ऑर्डिनेंस और इसे सैक्रामेंट भी कहते हैं। इसलिए इसका इंस्टीट्यूशन, इसका मुकर्रर होना, इसका नाफिज होना, इसका हुक्म खुद खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। ईशाय रूबानी का हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। जैसे दूसरे हुक्म हैं, जैसे बाइबल मुकद्दस के 10 अहकाम को बड़ी अहमियत दी जाती है और दूसरे बहुत से अहकाम को अहमियत दी जाती है, इसी तरह ईशाय रूबानी भी उन्हीं हुक्मों में से जिन्हें अहमियत दी जाती है और अमल किया जाता है। ईशाय रूबानी भी खुदावंद यीशु मसीह का मुकर्रर करदा और हुक्म है। ईशाय रूबानी के अज्जा, एलिमेंट्स ऑफ द लॉर्ड्स सफर, एलिमेंट्स, इसके अज्जा, इसमें जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, रोटी, मसीह का बदन जो हमारे वास्ते दिया गया, ब्रेड, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विच वॉज गिवन फॉर अस। जैसे रोटी तोड़ी गई, यीशु मसीह का बदन भी हमारे लिए तोड़ा गया।
नोचा गया, छल्ली छल्ली हो गया, जख्मी हो गया। उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा जख्मों से खाली नहीं था। अब इसमें एक सवाल आता है कि जी वहां पे तो रोटी लिखा है, लेकिन यहां तो टिकिया जिसे हम वेफर्स कहते हैं ये भी इस्तेमाल होते हैं। हमने अपनी सहूलतों के लिए, बहुत सी शख्सी सहूलतों के लिए हमने अपनी पसंदीदा चीजों को बना लिया, लेकिन बाइबल मुकद्दस रोटी और शीरे का जिक्र बयान करती है। सिर्फ रोटी तोड़ी गई और एक रोटी थी, वो तोड़ी गई। यीशु मसीह एक है, दुनिया का निजात दहिंदा एक है, कफारा देने वाला एक है, कुर्बान होने वाला बदन एक है, और वो यीशु नासरी है। अगर वो उस आखिरी फसा की रात को, और बहुत दफा ये बात हमने अपनी पसंदीदा चीजें इशाए रुबानी में शामिल कर ली। हम किसी दूसरे के हाथ लगी हुई रोटी खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक ही रोटी और उसी में से सब तोड़ते हैं और उसी में से खाते हैं, और हमें पसंद नहीं है कि हम दूसरे के हाथ लगी हुई रोटी या वो प्याला, दूसरे के मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, उसके दांत गंदे हैं, हम ये नफरत करते हैं। और फिर कोरोना भाईजान भी आगे है बीच में, और ये सारी चीजें। लेकिन अगर उस रात जिसमें आखिरी फंसा हुआ हम लोग भी वहां अगर मौजूद होते, हम कह देते जी इसको पतरस ने हाथ लगा दिया है, और इसको तो यहूदा इस्करियोती साथ बैठा था उसने हाथ लगा दिया है, खुदावन तू ही ले ले ये इशाए रुबानी, हम नहीं ले सकते। याद रखें एक ही रोटी और एक ही प्याला है। आज पता नहीं कहां से, काश हम दोबारा वापस एक प्याले पे आ जाए, काश हम दोबारा वापस एक ही प्याले पर आ जाए, हम एक ही रोटी में से शेयर करें। और ये रोटी बेखमीरी रोटी थी। बेखमीरी रोटी बेगुनाह बदन को जाहिर करती है, और बेगुनाह एक ही है जिसके बारे में पिलातूस ने भी कहा कि मैं इसमें गुनाह नहीं पाता, और वो यीशु मसीह है। बेखमीरी रोटी जो मसीह के बदन की अलामत है। खुद खुदावन ने कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। अंगूर का शीरा, मसीह के अहद का खून जो हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया गया। अंगूर का शीरा, ग्रेप्स जूस, ये नशावर चीज नहीं थी, ये मैं थी। जैसे हम अपने घरों में फ्रेश जूस बनाकर पीते हैं, इसी तरह यहूदी लोग अपने घरों में अंगूरों का जूस निकाल के पीते थे। ये कोई नशावर चीज नहीं थी, ये ताजा शीरा था। रोटी मसीह के बदन की अलामत है, शीरा यीशु मसीह के खून की अलामत है। रोटी यीशु मसीह के बदन के तोड़े जाने को जाहिर करती है, शीरा मसीह के बहाए हुए खून को जाहिर करता है। रोटी जो हमारे लिए उसका बदन तोड़ा गया, हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए उसका खून बहाया गया, ताकि हम उसमें कायम हो जाएं, हम सालम हो जाएं। वो तोड़ा गया ताकि हम सालम हो जाएं, वो तोड़ा गया ताकि हम साबित हो जाएं, वो तोड़ा गया ताकि हम जोड़े जाएं, हम मसीह में कायम हो जाएं। वो तोड़ा गया ताकि हम मसीह में जोड़े जाएं। उसका खून बहाया गया ताकि हम माफ कर दिए जाएं। उसका खून बहाया गया ताकि हम साफ हो जाएं।
हालेलुया। इशाया रुबानी में शराकत का मकसद, पर्पस ऑफ द पार्टेकिंग इन द लॉर्ड सफर, इसमें शामिल होने का मकसद क्या, क्यों हम इसमें शामिल होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की कफारा बख्श मौत का इजहार करते हैं या उसकी गवाही देते हैं। इसका जो मकसद है, प्रोक्लामेशन ऑफ द अटोनिंग डेथ ऑफ जीसस, इसका खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो कफारा बख्श है, जो कफारे के लिए थी, उसकी मौत का इजहार करना, मसीह की कफारा बख्श मौत का इजहार या गवाही। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का प्रोक्लेमेशन ऑफ द अटोनिंग डेथ ऑफ जीसस, वो मौत जो हमें साफ करने के लिए, वो मौत जो हमें धोने के लिए थी, वो मौत जो हमारे कफारे के लिए थी, वो मौत जो हमारी मुआफी के लिए थी। जब कभी तुम पियो, इस रोटी को खाओ, इस प्याले में से पियो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। हम जब इसमें से खाते हैं, इसमें ऐलान हम करते हैं, हम गवाही देते हैं कि मसीह का बदन मेरे लिए तोड़ा गया है, मसीह का खून मेरे लिए बहाया गया है, मसीह इसलिए मर गया ताकि मैं जिंदगी पा जाऊं, वो इसलिए मरा ताकि मैं गुनाहों से छूट जाऊं, वो इसलिए मरा ताकि मुझे मुआफी मिल जाए, वो इसलिए मरा ताकि मैं पाक बना दिया जाऊं, वो इसलिए मरा ताकि मैं मुकम्मल कर दिया जाऊं, होल कर दिया जाऊं। मसीह की मौत ने हमें मुकम्मल कर दिया है। हमारे अंदर जो गुनाहों ने तोड़ फोड़ कर दी थी, खुदावंद का बदन तोड़ा गया ताकि हम साबित हो जाएं, हम सालम हो जाएं, हम मुकम्मल बन जाएं, हम होल बन जाएं। सो इस मकसद से हम इशाया रुबानी लेते हैं, मसीह की मौत की गवाही देते हैं, इजहार करते हैं, ऐलान करते हैं। मसीह की मौत हमारे गुनाहों की मुआफी, हमारा नजात देने वाला, हमें हमेशा की जिंदगी अता करने वाला यीशु नासरी है। जब हम इशाया रुबानी में शामिल होते हैं, इसका मकसद यह है, ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड सफर। इशाया रुबानी की बरकत, बहुत सारी बरकत है। इशाया रुबानी की बहुत सारी बरकत है। मसीह की मौत के वसीला से गुनाहों की माफी का यकीन, assurance of the forgiveness of sins through the death of Christ। मसीह खुदावंद ने खुद फरमाया, गुनाहों की मुआफी के लिए जब हम इसमें शिरकत करते हैं तो हमें यकीन मिलता है, अश्योरेंस मिलती है कि मसीह की मौत हमारे गुनाहों की माफी के लिए, हमें यकीन हासिल होता है जब हम इसमें शामिल होते हैं। ये बरकत, ये ब्लेसिंग, ये यकीन, ये ईमान, ये उम्मीद हमें मिल जाती है कि मसीह की मौत के वसीला से हमारे गुनाहों की माफी हो चुकी है। यीशु मसीह ने खुद कहा, ये तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। ग्लोरी टू जीसस। मसीह की मौत के वसीला से हम नए अहद में शराकत करते हैं या शराकत होती है। Partaking in new covenant through the death of Christ। पुराने अहदनामा में, पुराना अहद
अहद जो मूसा की मार्फत बयान किया गया या मूसा की मार्फत बांधा गया, ये अहद उससे अलग अहद, ये एक नया अहद है जो मसीह के खून के वसीला से बांधा गया है। पहला अहद जानवरों के खून के बायस बांधा गया, दूसरा अहद, नया अहद, ये मेरे खून में नया अहद है। और ये नया अहद यीशु मसीह के खून से बांधा गया है, ये यीशु मसीह की मौत के वसीला से बांधा गया है। और कभी भी जब आप इशाए रुबानी में शरीक होते हैं, आप नए अहद में शरीक होते। अहद पे मैं फिर कभी सिखाऊंगा, और जब कभी भी मौका मिला मैं जरूर सिखाऊंगा और सिखाता रहता हूं। पुराने अहदनामा में अहद बांधने के लिए जानवरों के बदन काटे जाते थे, जानवरों के टुकड़े किए जाते थे, उनका खून बहाया जाता था, उनका खून शहादत के लिए इस्तेमाल होता था। अहद बांधने के लिए नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया, उसका खून बहाया गया। नए अहद के लिए नया अहद। सो जब हम इसमें शिरकत करते हैं, जब हम इस रोटी और शीरे को खाते और पीते हैं मसीह के साथ, उसकी वजह से, उसके वसीला से खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के वसीला से नए अहद में बंध जाते हैं। और वो अहद जो हमसे अब कुर्बानियां नहीं मांगता। पुराना अहद कुर्बानी मांगता था, जानवरों को मांगता था। नया अहद कुर्बानी मांगता नहीं है, नया अहद खुद कुर्बान हो गया। यीशु मसीह हमारे लिए खुद कुर्बान हो गया। अब वो सिर्फ यही चाहता है कि हम ईमान के साथ खुदा की तरफ बढ़ें और उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। सो मसीह के साथ नए अहद की शराकत ये ज़ियाफत जाहिर करती है। इसकी बरकत ये है कि हम खुदा बाप के साथ नए अहद में बंध जाते हैं। आमीन। तीसरी ब्लेसिंग जो हमें मिलती है, इटर्नल लाइफ थ्रू क्राइस्ट, मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी हमें मिलती है। छठे बाब में यूहन्ना की इंजील के 53 आयत से 57 आयत में खुदावंद ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और जो नहीं खाता और नहीं पीता, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जो खुदावंद का बदन खाता है और खून पीता है, हमेशा की जिंदगी। और जो नहीं खाता और नहीं पीता, उसके लिए हमें क्या कहना चाहिए? जो मेरा बदन खाता है और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। कई हमारे बहन भाई जो मसीही कहलवाते हैं, मसीही खानदानों में जन्म लेते हैं, बचपन में या फिर बड़े होकर अपनी मर्जी से बपतिस्मा के अमल से गुजर जाते हैं, ईमान में आ जाते हैं, ऐलान भी करते हैं कि मैं मसीह का पैरोकार हूं, उसके खून से खरीदा हुआ हूं, मैं रूह से भरा हुआ हूं। लेकिन कई कई महीने, कई कई वर्ष वो खुदावंद के बदन और खून की ज़ियाफत में शिरकत नहीं करते। क्या उनके बारे में फिर हम क्या कह सकते हैं? जो शिरकत नहीं करते, उसमें हमेशा की जिंदगी भी नहीं है। और मुझे शक है, क्योंकि बाइबल कहती है, खुदावंद यीशु मसीह की जुबान के अल्फाज हैं, किसी इंसान के नहीं। यीशु ने खुद ये फरमाया अपनी जुबान से कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और जो उसमें शामिल नहीं होता, फिर उसके लिए शक आ जाता है। एक शख्स एक दफा मुझसे
बहस करना चाहता था खतना के ताल्लुक से। तो मैंने उसे एक सवाल पूछा कि आप चर्च जाते हैं? तो कहने लगा कभी कभी जाता हूं। मैंने कहा कभी आप इशाए रुबानी में शामिल हुए हैं? कहता नहीं। खतना पुराना अहद था, यीशु मसीह का खून नया अहद है। हालेलुया। ना वो चर्च जाते हैं, ना वो इशाए रुबानी में शामिल होते हैं, तो उन्हें पता कैसे चले कि हम अब खतरे से नहीं, अब ईमान से निजात पाते हैं। और ईमान एक ही हस्ती पर लाके, ईमान एक ही हस्ती है जिसके बारे में लिखा है आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई नो सेंट्स नो एवरीथिंग, आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से नजात पाए। एक ही नाम है और वो यीशु मसीह का नाम है जिस पर ईमान लाकर हम नजात पा सकते हैं। हालेलुया। ये बाइबल कहती है कोई और नाम, कोई मेरे बगैर, किधे बगैर? कोई मिशन, कोई सेंट, कोई किसी का नाम यीशु ने दर्ज नहीं किया मेरे बगैर, यीशु के बगैर। यीशु ने कहा मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु पर ईमान लाने से। इसलिए मैं सोचता हूं कि आज मसीही कमजोर क्यों हैं? हम हमेशा की जिंदगी को थामने की बजाय हमारी गिरफ्त कुछ और चीजों ने हम पर गिरफ्त की हुई है। कई कई महीने जो लोग इशाए रुबानी में शामिल नहीं होते, मुझे बताएं ऑक्सीजन ना ले तो क्या होगा? जिनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है सांस का, फिर उनको मसनूई भी देते हैं। जरा वेंटिलेटर पे चला जाए, वो 2-2 महीने वेंटिलेटर दे रहते हैं, साह उखड़े होते हैं, कमजोर मसीह, लेकिन जो उसमें शामिल हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन ना ले उसका क्या हाल होगा? क्यों जी? वो ट्रिपल एच बन जाता है। क्या बन जाएगा? जॉन सीना बन जाएगा, हुल्क होगन बन जाएगा, जारा पहलवान, या रुस्तमे जमां गामा पहलवान। क्या बन जाएगा? जिसको ऑक्सीजन ना मिले वो मर जाएगा। हम समझते हैं हम शायर बानी में शामिल नहीं हुए। एक दफा एक बाजी मुझे, मैं अपने मदर चर्च में होता था, कहने लगी भाई देखो राती मेरी तो मेरी ननान की लड़ाई हुई तो मैं इस वजह तो शायर बानी नहीं ली। मैं कहा बाजी बहुत अच्छा किया, माफ नहीं करना, खुदावंदी में तुसी रद्द करो, खुदावंदी इंसल्ट करो, एक दूजे को माफ ना करना। हमारी रूह भी खुदावंद के बदन को खाए और पिए। मेरी रूह खुदा की, हमारी रूह भी खुदावंद के बदन को खाए और पिए बगैर इसी तरह भूखी और प्यासी रहती है जैसे ऑक्सीजन के बगैर बंदा होता है। हम रूहानी तौर पर मौत के करीब चले जाते हैं। ये बरकत है, ये बरकत खुदावंद ने हमें दी है, हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाया है। हम जब इशाए रुबानी में शामिल होते हैं, ये हमारे लिए मसीह के
मसीह के बदन और खून में शरीक होना, पार्टिसिपेशन इन द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, और हमें मसीह के बदन के अंदर शिरकत मिलती है। ये किस कदर बड़ा एहसास है। मसीह का बदन और खून हम में आ जाता है, हम बड़ा फख्र करते हैं अपने बाप पर, हम बड़ा फख्र करते हैं कि आखिर खून किसका है। हमें अपने बाप पर बड़ा फख्र होता है ना कि आखिर ये खून किसका है। हम उसका खून है। आज याद रखिए, हमारे अंदर उसका खून है, उसकी खूबियां हम में आ जाती हैं। हम अपने जिस्मानी माँ बाप के तरफ से मिलने वाले डीएनए पर, उन खुलियों पर फख्र करते हैं, और जब खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून, उसका बदन, उसका डीएनए, उसकी जिंदगी हम में आ जाती है, तो हम फिर आम नहीं रहते, फिर हम कोई खास बंदे बन जाते हैं। और हम जब मसीह का खून पीते हैं तो फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इंसान के खून से ज्यादा खूबियों से भरा यीशु मसीह का खून है। उसका खून जब हमारी रूह में दौड़ना शुरू कर देता है, और ये ब्लेसिंग हमें पाक शराकत से इशाए रुबानी की वजह से मिलती है, जब हम उसमें शिरकत करते हैं। मसीह का बदन और मसीह का खून हमारी जिंदगियों में आ जाता है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 56 आयत, इशाए रुबानी की ब्लेसिंग ये है कि हम मसीह में और मसीह हम में कायम रहता है। We remain in Christ and He remain in us. यीशु मसीह ने खुद कहा, जो इसको खाते और पीते हैं वो मुझ में और मैं उसमें कायम रहता हूं। जितना ज्यादा हम इसमें शिरकत करते हैं, हम उतना ज्यादा मसीह को अपने अंदर लेते हैं। जिनको विटामिन सी की, डी की, कैल्शियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, तरह तरह की जरूरत होती है या कमी हो जाती है, तो उन्हें विटामिन की टैबलेट्स दी जाती हैं, कैप्सूल्स दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि उनमें कमी क्या हो, पूरी हो जाए। हमारे अंदर की कमियां जो हैं, जो कमियां हमारे अंदर आ जाती हैं जिस्मानी तौर पर, गुनाह से लड़ने के लिए वो कमजोरियां, वो कमियां यीशु मसीह के खून और बदन की वजह से कुव्वत में बदल जाती हैं। मसीह हम में कायम रहता है, और हम मसीह में वो गुनाह और इब्लीस और मौत पर, दुनिया पर, बीमारियों पर, परेशानियों पर, दुखों पर गालिब आ जाता है, जिसके अंदर मसीह कायम होता है। आमीन। जिस शख्स के अंदर व्हाइट सेल कम हो जाते हैं, बदन के अंदर व्हाइट सेल्स कम हो जाते हैं, वो बीमारी से नहीं बच सकता। फिर प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, उसको व्हाइट सेल्स रेड ब्लड में से निकाल कर लगाए जाते हैं ताकि ये बंदा तंदुरुस्त हो जाए। जिसके बदन में बीमारी आ जाए और वो शिफा ना जल्दी पा सके, समझ लें कि उसके बदन में व्हाइट सेल कम हो रहे, वो कमजोरी आ जाती है। बहुत दफा हम बीमारियों से लड़ते हैं क्योंकि व्हाइट सेल्स कम हो जाते हैं। इसी तरह रूहानी तौर पर जब हम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, यीशु मसीह का खून
हमें जोरावर बना देता है। उसके खून के अंदर ये कुदरत है, उसके खून के अंदर ये ताकत है। वो हमारी कमजोरियों को ताकत में बदल देता है, वो हमारी कमजोरियों को कुव्वत में बदल देता है। वो हमें रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी जोरावर बना देता है। पौलुस ने इसीलिए तो कहा, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि कौन मुझ में जिंदा है? मसीह मुझ में। छठी ब्लेसिंग रूहानी असूदगी और जिस्मानी शिफा इससे मिलती है। रूहानी असूदगी और जिस्मानी शिफा इससे मिलती है। यीशु ने कहा, वो रोटी जो मैं जहान के लिए देता हूं वो मेरा गोश्त है, और जो रोटी मैं देता हूं उसमें से जो खाएगा वो हरगिज भूखा ना रहेगा, और जो कोई पिएगा, जो कुछ मैं पीने को देता हूं उसको पीने के बाद हरगिज प्यासा ना होगा। वो हमारे मुंह की, हमारे मन की, हमारे बातन की, हमारी जो असल शख्सियत है उसकी बात करता है। जब मसीह के बदन और खून को हम ले लेते हैं और उसको खा लेते हैं, पी लेते हैं, रूहानी तौर पर हम आसूदा हो जाते हैं। हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमारी रूह मुतमईन हो जाती है। मसीह के अलावा हमारी रूह में उस भूख और प्यास को कोई खत्म नहीं कर सकता। और मसीह का खून और बदन वो है जो हमारी रूह की हर जरूरत को पूरा करता है। ये बहुत सारी गवाहियां हमने सुनी हैं, देखी भी हैं। बहुत से लोगों को इशाए रुबानी के वसीला से शिफाई हुई। बहुत से लोगों की बदरूहें इशाए रुबानी लेने से निकल गई, क्योंकि ये मसीह का खून और मसीह का। सातवीं ब्लेसिंग, ईमानदारों के साथ शराकत, कम्युनियन विद बिलीवर्स। हम एक साथ जाहिर होते हैं, हम एक टेबल पर आते हैं, हम एक मेज पर आते हैं, एक रोटी में से खाते हैं और एक ही प्याले में से पीते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की कि पता नहीं कहां से ये शुरू हुआ मामला, किसी का हाथ लगा या मुंह लग गया, वो झूठा हो गया, किसी ने छू लिया तो मैं इस प्याले में से नहीं पीऊंगा। कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का भी झूठा खाना पसंद नहीं करते। इशाए रुबानी जब मुकर्रर हुई, मैंने पहले भी गुजारिश की कि फसा की रात खुदावंद ने प्याला लिया और कहा, इस प्याले में से बांट लो। ये नहीं लिखा कि प्यालों में से बांट लो, कहा इस प्याला में से बांट लो। इस रोटी में से बांट लो। एक ही रोटी दी और एक ही प्याला दिया, सब उसमें से खाते और पीते हैं, अपना अपना शेर लेते हैं और आगे पास करते हैं। तो जब हम पाक शराकत में शामिल होते हैं तो ईमानदारों की रफाकत में शामिल होते हैं, हम एक मेज पर आते हैं। इशाए रुबानी में शराकत का मुनासिब तरीका, जो नामुनासिब तौर पर लेता है वो अपने ऊपर सजा लेकर आता है। जो नामुनासिब तौर पर उसमें शामिल होता है वो अपने ऊपर खुद सजा लेकर आता है। तुम में बथेरे कमजोर और बहुत से सो भी गए, मर भी गए, इस वजह से कि वो नामुनासिब तौर पर लेते हैं। तुम में बथेरे बीमार, और हम रूहानी तौर पर कमजोर रहते हैं, हम बीमार रहते हैं, हम इशाए रुबानी में शिरकत भी करते हैं लेकिन मुनासिब तरीके से नहीं लेते। कई तो लेते ही नहीं है।
कहीं शिरकत ही नहीं करते, वो कमजोर हैं और बीमार हैं और फिर सो गए हैं, उनकी रूहानी मौत हो चुकी है। लेकिन हम लेने वाले भी गलत तरीके से ले लें तो बीमार और कमजोर और फिर बहुत से सो भी गए हैं, रूहानी मौत तक चले जाते हैं। तो मुनासिब तौर पर लेना, इशाए रुबानी को इस मुनासिब तौर पर लेना बड़ा जरूरी है। हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से हम इसमें मुनासिब तौर पर शरीक हो सकते हैं। तौबा ईमान के इकरार और बपतिस्मा के बगैर इसमें शामिल होना मुनासिब नहीं है। तौबा ईमान के इकरार और बपतिस्मा के बाद इशाए रुबानी ली जाती है। ईमान दूसरे बाब की 37वीं आयत से 47वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया और उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि भाइयों हम क्या करें। तो पतरस ने कहा, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुछ। पहले ही दिन 3000 लोग शामिल हो गए जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, जो यीशु पर ईमान लाए थे। वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने में पहले तौबा है, गुनाहों का इकरार है। खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाए, बपतिस्मा लें, अपनी गुनाह की जिंदगी से वापस आए, तर्क करें, फिर ईमान का इकरार है और उसके बाद और ईमान भी। ईमान हमारा क्या हो? यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। ईमान हमारा क्या हो? यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने पर मेरा ईमान है। यीशु मेरा निजात दहिंदा है। ईमान आधा आधा ना हो, आधा ईमान पीर फकीर पर, आधा ईमान यीशु पर। इतवार को यीशु, जुमेरात को जादू टूने चढ़ावे। हमारा ईमान कामिल ईमान हो। और क्या ईमान है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन मैं यीशु का दामन नहीं छोड़ूंगा। सारा जग छड़ दे ते भावें यीशु दा पल्ला नहीं छड़ना। किसी बाबे के पास नहीं जाना। ये उथों भी मुंडे लब लुब जाते हैं। ये उथों फालिज का बड़ा फिट इलाज हो गया। फेसबुक पे बड़े आते हैं इस तरह के ना, क्यों जी? पता है? फिर बपतिस्मा के अमल से गुजरे। ईमान कामिल हो, आधा ईमान किसी और पर, आधा ईमान यीशु पर नहीं। बिलीव करें। आप बुरे हालात में इस दुनिया से चले जाएं, आपको आसमान की बादशाही मिल जाएगी। इसकी फिक्र ना करें। लाजर बड़े बुरे हालात में गया था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुत्ते उसके जख्म चाटते थे, लेकिन आसमान की बादशाही में अब्राहम के पास, उसकी गोद में। हालेलुया। गोद का मतलब होता है करीबी, पास होना, करीब होना। ये जनाजों पे गलत दुआएं करना बंद करें। अब्राहम की गोद में खुदावंद इसे जगह दे। खुदावंद को पता है उसने उसको कहाँ जगह देनी है। अब अब्राहम की गोद नहीं, अब यीशु मसीह के पास हमने जाना है। हमने उसके तख्त के पास जाना है, हमने उसके तख्त के सामने जाना है। हालेलुया। सो 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। पूरी तरह समझें,
पहचानते हुए, समझते हुए, नहायत एहतराम और अकीदत के साथ, पूरी तरह समझते हुए, नहायत एहतराम और अकीदत के साथ इसमें शिरकत करनी है। अगर हम मसीह के बदन और खून की तासीर को, बरकत को, कुदरत को, ताकत को नहीं समझते तो फिर इस शायरबानी को लेना हमारे लिए बेफायदा। मसीह के खून और बदन की ताकत और कुदरत को समझें। मसीह का बदन वो बदन है जिसको छू लेने से ही मौत से शुरू हो जाते थे। लावियों के लिए हुक्म था कि अहद के संदूक को कोई गैर लावी हाथ नहीं लगाएगा। लावी सिर्फ हाथ लगाएंगे, जो खिदमत गुजार हैं वो सिर्फ हाथ लगाएंगे। अगर कोई गैर लावी अहद के संदूक को छूता तो वो मर जाता। अगर हम मसीही कहलवाते हुए भी मुनासिब तौर पर ना समझे, इसे ना पहचाने, तो हम सजा पाएंगे, बरकत नहीं होगी। नहायत एहतराम और अकीदत से लें, ऐसे ही उठकर ना आ जाए। अच्छा इशाए रुबानी है, अच्छा कोई बात नहीं, ले लेते हैं। अकीदत, एहतराम, इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ खुदा के बदन और उसके खून की यादगार है। ये आम चीज नहीं है, ये आम टेबल नहीं है, ये आम रोटी नहीं है, ये आम शीरा नहीं है, ये मसीह के बदन और खून की अलामत है। अकीदत के साथ, दिल की सच्चाई और पाकीज़गी के साथ। दिल सच्चा नहीं है, दिल से खुदावंद को कबूल नहीं किया, गुनाह दिल में से नहीं निकाले हुए, खुदावंद के साथ ताल्लुक दुरुस्त नहीं है, तो फिर ना ले, फिर ना ले। दिल सच्चा नहीं है, पता चले सारी जमायत ही नहीं लाएगी। अगर दिल पाक नहीं है तो फिर ना ले। बाज़ दफा हमारी लाइफ में ऐसे अयाम, ऐसे वक्त आते हैं जिनमें हम अपने आप को समझते हैं कि हम नापाक हैं, इसलिए शायरबानी लेना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह के पास एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, नापाकी की हालत में थी, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और खुदावंद यीशु मसीह को उसने दिल की सच्चाई और पाकीज़गी से छुआ था। उसका दिल पाक था, सच्चाई के साथ आई, पाक दिल से यीशु को छूने से, हालांकि वो शरीयत के मुताबिक नापाक थी, उसकी जो बीमारी थी वो नापाक थी, लेकिन उसने यीशु को छुआ, वो मर नहीं गई, बल्कि यीशु मसीह ने उसको शिफा दे दी। जो फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर जो बातें खुदावंद ने हमारे अंदर रखी हुई है वो खुदा की तरफ से है, किसी इंसान की अपनी इख्तरा नहीं। उन दिनों में जिनमें हम ये समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं, बहुत नापाक है, दिल की सच्चाई, सफाई, सुथराई से खुदावंद के पास वो औरत आई, खुदा की पोशाक को छुआ और वो शिफा पागी। आप दिल की सच्चाई और पाकीज़गी के साथ आए, खुदावंद आपको कबूल करता है, इस सबब से बरकत देता है, पाकराइश एहतमाम के साथ। कैसे? विथ होली फैशन, होली ब्यूटी। जब डिनर होता है ना, कंपनी का डिनर हो, स्टाफ डिनर हो, या बॉस के घर में जाना हो, किसी को इत्तेफाक हुआ कंपनी के स्टाफ के साथ डिनर में या बॉस के घर। मुझे जब मैं जॉब करता था ऐसा इत्तेफाक होता रहता था, तो बॉस से घर पे बुला लेना खाने के लिए, कभी बाहर में ले जाना। तो हम कैसे ड्रेस में जाते हैं?
पुरानी सी जीन्स पहन लेते हैं, 600 वाला कोट पहन लेते हैं। हम बॉस के घर में जा रहे हैं, स्टाफ डिनर है, तो हम जीन्स पहन के जाते हैं, जॉगर्स पहन लेते हैं। हम घर में कह रहे होते हैं ये टाई जरा देखो, ये मेरी शर्ट जरा देखो, ये सही लगेगा, मैंने बॉस के सामने जाना है। याद रखें, हम जब खुदा के घर में शायद बानी एक खास इबादत है, तो हम आम कपड़ों में ना आए। बॉस बुलाए तो हम पैंट कोट और टाई में जाएं, और जब बादशाहों के बादशाह के डिनर में हम आते हैं तो फिर हम अपना बेस्ट पहन के आए। पहना मेरिया घर जाके उनको फटना पालन कि अगले शायर बानी ते सानू सूट लैके दो, जो आपका घर में बेस्ट है वो पहन कर आए। खुदावंद ने एक मिसाल भी दी थी कि एक शख्स था कि उसने, खुदावंद ने एक दावत की मिसाल बताई कि खुदावंद ने उस बादशाह ने दावत की, तो जिनको बुलाया वो ना आए, तो उन्होंने कहा कि जाओ बाजार में जो खड़े उनको ले आओ। तो एक शख्स ऐसा आ गया जिसने अच्छे कपड़े, तो उसको क्या बड़ी शाबाश मिली थी, अगर तुझे पता नहीं तू किधर आया हुआ है, चल निकल भाई, इसको वहां पे डाल दो। इसलिए खुदा होली फैशन, हम कैजुअल होकर आम आ जाते हैं, एहतमाम के साथ आए, ड्रेसअप होकर आए। इसका मतलब यह है कम विद योर बेस्ट। आमीन। खुदा हमारे शोल्डर नहीं देखता। चर्च में खुदा का शुक्र है, हमारे चर्च में लोग ऐसे नहीं हैं। मैं ऐसे चर्चिस में भी गया हूं जहां पर मैंने लोगों को निकर्स में चर्च में बैठे देखा है। लेडीज को मैंने, केड़ी सरीस है जी, शोल्डर्स। खुदा हमारे डंड नहीं देखता। खुदा को डंड दिखाने ना जाएं, अपने बाजू दिखाने ना जाएं। खुदा ने मना किया अहबार की किताब में काहिन को कि जब तू मेरे घर में आए तो तेरा सारा लिबास, काहिनों का लिबास, उन्होंने ना सिर्फ गौन पहन रखा होता है, बाइबल में दर्ज है। और जब मैंने लिबास पे टीचिंग दी थी तो मैंने बताया था कि उन्हें अंडर गारमेंट्स भी, खुदा ने कहा मूसा को कि इन्हें अंडर गारमेंट्स भी बना के दे, पजामे पहने, फिर ये चोगे पहने, फिर ये ऊपर सब कुछ पहने, ताकि जब ये सीढ़ियां चढ़े तो इनका नंग नजर ना आए। ये कवर किए। हम होली फैशन के साथ हैं, जितना बाइबल में हमें कहा गया है उस फैशन के साथ है। सर ढका हुआ हो, गर्दन से पांव तक बाजू सब ढके हुए हो, आपका सारा लिबास बिल्कुल पाक और खूबसूरत होना चाहिए, साफ और सुथरा होना चाहिए, और कलीसियाई रवायत के मुताबिक शाइस्तगी और करीने के साथ। इशाए रुबानी जब लें तो करीने और शाइस्तगी के साथ दो लाइनें ना बना लें। हमारे पाकिस्तान में बड़ी रीत है, रोड ब्लॉक क्यों होते हैं? जब डबल लाइन लग जाती है। करीने और शायद अपनी बारी का इंतजार करें, अगले को मौका दें। जब ये कहा जाता है कि मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया है, तो आप उसमें आमीन कहकर शरीक हो सकते हैं। जब ये कहा जाता है कि मसीह का खून जो आपके लिए बहाया गया है, आप उसमें आमीन कहकर शरीक हो सकते हैं। और इशाए रुबानी लेने के बाद चंद लम्हे अपनी जगह पर जाकर घुटनों के बल हों या जैसे भी आपको मुनासिब लगे, आप शुक्र गुजारी करें खुदावंद की। मुनासिब तरीका यह है कि जब आप नियत कर चुके हैं कि आज मैंने इशाए रुबानी लेनी है और चर्च जाना है, तो घर ही से
घर ही से शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, उसकी कुर्बानी के लिए, उसके बदन के तोड़े जाने के लिए, उसके लहू के बहाए जाने के लिए, जो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया है। खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे, उसका शुक्र करें कि खुदावंद तूने मेरे लिए अपनी जान का फिदिया दिया। खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को लाएगा। अपने आप को तैयार कीजिए खुदावंद की मेज के लिए। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को हम बंद करें। ग्लोरी।